नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज देख रहे हैं सीटेट एग्जाम हिंदी पेडागोजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से हम सीटेट का क्लास शुरू कर रहे हैं और आप बताएं क्या नोट्स को रिलीज करेंगे या हम एमसीक्यू क्वेश्चन इसी तरह से शुरू करेंगे। आप अपना फीडबैक जरूर देंगे, मैं आपका फीडबैक का इंतजार करूंगा। लेकिन आज का क्लास एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हिंदी पेडागोजी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आपके साथ शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, फर्स्ट आ चुका है कि व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है। उसमें से व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें क्या बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं। दोस्तों देखिए किस तरह से आंसर को हम नेग्लेक्ट करते हैं। यहाँ यदि कंठस्थ करने के लिए दिया है ये ऑप्शन आपके लिए नेगेटिव होता है। बच्चे उदाहरण से नियमों की ओर चलते हैं, ये बात सही होता है। और बच्चे नियम से उदाहरण की ओर ले जाते हैं, नहीं, ये गलत है। बच्चे को नियम को मालूम ही नहीं है, उदाहरण की ओर कैसे जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। और बच्चे सूत्र का प्रयोग करते हैं, सूत्र का प्रयोग बच्चे करते ही नहीं है। तो व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है, बच्चे उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखो, बच्चों में भाषा का प्रयोग की दक्षता विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? सुनने और बोलने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। उन्हें कविताएं याद, देखिए याद जहाँ रहे वो आंसर आपका गलत होता है। यहाँ भी याद है तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसे वक्ता के साथ रहे, ये भी ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। ऐसे ही ट्रिक दोस्तों आपके साथ हम शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना, आप जरूर से जरूर सीटेट आप क्वालिफाई कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं दोस्तों कि मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पढ़ लिखती है, अनव लिखना, इस तरह से ऑप्शन को अधिकतर देखते हैं। तो मोना अक्सर लिखते समय शब्दों के अक्षरों को छोड़ देती है, जैसे पढ़ती को पति, अभिनव को अनव लिखना। तो इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या हो सकता है, ये आपको चुनना है। क्या उसे लिखने के लिए रुचिकर नहीं है, ये तो निगेटिव वर्ड है, इसको काट दीजिए। उसके विचार और लिखने की गति में सामंजस्य हो ना हो, ये भी काट दीजिए, गलत है। उसके विचारों में अस्पष्टता न हो, यानी विचार में अस्पष्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही रहेगा। उसे मात्रा का ज्ञान ना हो, ये हमेशा नेगेटिव वर्ड है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि अपनी कक्षा में समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को चुनना है कि सही आंसर क्या होगा। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से हमारी बात को भी समझ गए होंगे। तो दोस्तों एक एक करके देखें और अंत में बताएंगे कि आपका स्कोर क्या है। यहाँ क्या कहता है, समावेशी माहौल का निर्माण करने के लिए आप किस बात को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी समावेशी माहौल आपको निर्माण करना है। तो आप जान रहे हैं विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य संसाधनों का सदैव अनिवार्य प्रयोग करेंगे। अनिवार्य जहाँ दिया है दोस्तों वो गलत होगा। स्वयं को बोलने की गति को बहुत धीमा करना, धीमा करेंगे, ये भी गलत है, निगेटिव टिक वर्ड है, इसे याद रखें। सभी बच्चों से सभी भाषिक प्रकारों का समान रूप से, यदि समान रूप से हम प्रयोग क्यों करेंगे, कोई बच्चे उसमें तो होशियार होते हैं, कोई बच्चे उसमें धीमे रहते हैं, तो ये समान रूप से हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अंत में क्या बच गया आपका, ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी गलत, बच गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इसी तरह से आप आंसर को फाइंड आउट करेंगे, तो डी नंबर ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। तो इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण क्या हो सकता है, ये 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको सही ऑप्शन को चुनना है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। आप एक भावी टीचर भी हैं, तो आपको इसका ज्ञान तो काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों आप देखिए, जो भी बच्चे क्या करते हैं, कुंजी या गाइड से रट कर किसी क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं, तो उसका मेन कारण क्या होता है, जल्दी से बताएं। तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या होगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमजोरी होती है। वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, कुंजी या गाइड से रट कर क्वेश्चन या आंसर को रट कर एग्जाम में बच्चों लिखते हैं, इसलिए वो भाषा का पकड़ नहीं हो पाती है, उसके विचार करने का सामर्थ्य नहीं होता है, उसे सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं होती है, यानी नए नए बात को सोचकर लिखने में असमर्थ रहते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, जल्दी से बताएंगे। बच्चों में कहानियों को शब्दांश दोहराने की क्षमता का विकास करना, बच्चों को व्याकरण के नियमों को कंठस्थ करना, जहां भी कंठस्थ रहे दोस्तों याद रहे वो नेगेटिव वर्ड हो जाता है। बच्चों को पाठों के अंत में दिए गए उदाहरणों का अभ्यास करवाना, अंत में अभ्यास हम नहीं करवाएंगे, ये नेगेटिव वर्ड है।
और बच्चों में समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व हो सकता है, क्या होगा? भाषाई प्रयोग के अवसर, इकाई परीक्षण, भाषा आकलन या पाठ्यपुस्तक। तो दोस्तों जल्दी से इसका सही आंसर बताएं कि सही आंसर क्या होगा, क्योंकि भाषा सीखने में सबसे बड़ा बाधक तत्व होता है भाषा का आकलन नहीं हो पाता, एक्टिविटी नहीं होता है, इसलिए इसका बाधक ये माना गया है कि भाषा का आकलन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा शिक्षक में होना आवश्यक नहीं है। व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधि का ज्ञान या रसायनों का ज्ञान होना। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन में से चुनना है कि भाषा शिक्षक, आप क्या है एक भाषा का शिक्षक हैं तो उसे होना आवश्यक नहीं है, यहाँ नेगेटिव कार्य क्या नहीं होना चाहिए। तो याद रखें सीटेट में अधिकतर नहीं वाला क्वेश्चन दिया रहता है। तो दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। बाकी ये तो आवश्यक है और ये आवश्यक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ केमिकल से संबंधित जुड़ा हुआ है और हम भाषा हिंदी के टीचर हैं तो हमको रसायन से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है? चित्र दिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या आप सही आंसर जान रहे हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। यहाँ देखिए गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है, तो चित्र को दिखाकर भी कर सकते हैं, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर भी कर सकते हैं, मॉडल दिखाकर भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, श्रवण करना, पढ़ना लिखना, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना लिखना या बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना या श्रवण करना, पढ़ना, बोलना या लिखना। तो यानी कह रहा भाषा का एक सूत्र होता है, वो सूत्र को बताएं कि सही सूत्र क्या होता है। चलिए कुछ समय आपको समय दिए, जल्दी से कमेंट करें। तो दोस्तों आप उम्मीद है आप अच्छी तरह से सीख भी गए होंगे कि सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आप याद रख लें भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? सुबोपल्ली, सूत्र को लिख लीजिए, सुबोपल्ली। यानी क्या है? भाषा सीखने की पहली शैली क्या है? सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद क्या है? पढ़ना है और अंत में आपको क्या करना है? लिखना है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए सही रहेगा। पहले सुनना है, उसके बाद बोलना है, उसके बाद पढ़ना है, उसके बाद लिखना है। तो ऑप्शन बाकी आपके लिए गलत रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए राइट। दोस्तों क्वेश्चन को देख रहे हैं, भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाकर, त्रुटियों का प्रकार गिनाकर, वर्तनी के बारे में कुछ बातें बताकर, ये त्रुटियों की उपेक्षा कर। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन को देख रहे हैं, सही ऑप्शन को बताएं कि सही आंसर क्या होगा। आप दोस्तों इसे कमेंट में लिखकर आप इसका फीडबैक अवश्य देंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आज का क्लास आपके लिए कैसा रहा? अगर इसी तरह से और क्लास चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें, या नोट्स का क्लास चाहिए या थ्योरी का चाहिए तो जरूर से जरूर कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों न्यू क्लास में। इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।